लाहौर के इलाका चूंग में शौहर की आंखों के सामने बीवी को गैंग रेप का निशाना बनाने वाले दो दरिंदा सिफ्त मुल्जमान सीसीडी के साथ मुकाबले में मारे गए। मारे जाने वाले मुल्जमान की शिनाख्त हो गई। पहले भी उन पर बच्चों के साथ ज्यादती के मुकदमात दर्ज थे। ये वारदात 2 रोज कबल हुई और पुलिस ने चंद ही घंटों में इन मुल्जमान को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि पकड़ने की कोशिश की और मुकाबला हुआ जिसमें ये मारे गए। ये अफसोसनाक वारदात की तफसीलात हैं क्या, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जैसे एक रोज कबल आपको आगाह किया कि एक नई नवेली दुल्हन जो अपने शौहर के साथ शाहपुर कांजरा चूंग के इलाका की रिहायशी थी और अपने घर की बैक साइड पर चहलकदमी के लिए निकली जहां पर खेत मौजूद थे और चलते चलते मियां बीवी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आगे की तरफ आए तो 3 उबाश नौजवान मौका पर आ गए जिन्होंने आते ही इन दोनों मियां बीवी को तंग करना शुरू कर दिया। शौहर ने कहा ये मेरी बीवी है, लेकिन वो समझ रहे थे कि ये दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ वीराने में मिलने के लिए आए हुए हैं। फिर उन्हें तंग करना शुरू किया और तंग करते करते आखिरकार उन्होंने शौहर को बरहना कर दिया, फिर उसकी बीवी को भी बरहना कर दिया। शौहर को बरहना करने के बाद कुल्हाड़ियां और हाथों में जो सब्ज रंग के पाइप पकड़े हुए थे उन्होंने उससे डराया धमकाया और सबसे पहले दरिंदगी शुरू की एक 18 साल लड़के की जानिब से की गई, जिस दरिंदे ने उसकी बीवी को शौहर की आंखों के सामने ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि अपनी जिनसी हवस भी पूरी करता रहा। वहां पर उससे ज्यादती की गई। शौहर इस दौरान गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा। बेबस आलम में उसे यरगमाल बनाया गया था। कुल्हाड़ियां पकड़ी हुई थी उन मुल्जमान ने। और फिर जब उसने ये घिनौना फेल कर लिया तो एक 23 से 24 साल का जिसने निकर शर्ट पहन रखी थी वो नौजवान जो है दरिंदा सिफ्त नौजवान वो आगे की तरफ बढ़ा और उसने फिर अपनी हवस उस 18 साल लड़की से बुझाई जिसकी अभी चंद रोज कबल ही शादी हुई थी। वहां पर उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। फिर बारी बारी वो तीसरे शख्स की बारी आई जिसकी उम्र 25 से 26 साल के दरमियान बताई जा रही है। इन तीनों ने जब ये घिनौना खेला शैतानी अमल कर लिया था तो इन्होंने अपने एक चौथे साथी को फोन किया। जब चौथा साथी यहां पर पहुंचा उन्होंने देखा और बरहना हालत में लड़की को देखा और साथ उसका शौहर भी था तो उसकी भी दरिंदे की रालें टपकने लगी। उसने भी अपना हाथ साफ किया। अब चौथा शख्स उस 18 साल नई नवेली दुल्हन को अपनी हवस का निशाना बना रहा था और ये तीनों दरिंदे उस शौहर के सर पर खड़े थे। कुल्हाड़ी लेकर उसे बांध रखा था और उसे साथ साथ तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। ये काफी देर तक अपनी दरिंदगी ढाते रहे। चारों ने इज्तिमाई ज्यादती की, गैंग रेप किया और फिर जो चौथा मोटरसाइकिल पर आया था ये उसके साथ बैठकर ये 4 के 4 अफराद जो है मौका से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। थाना चूंग में इस वाकये की FIR दर्ज कर ली जाती है। हम जाए वकुआ के मनाजिर भी दिखाते हैं जहां पर यह इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और इल्तिजा भी करते हैं अपने दोस्तों से, सहाफियों से और यूट्यूबर से कि खुदारा इस फैमिली की शनाख्त को छुपाया जाए, क्योंकि FIR में उस खातून का नाम भी दर्ज था, उस शख्स का नाम भी दर्ज था जिसकी बीवी को, उसकी इज्जत को उसी की आंखों के सामने तार तार किया गया। ये ठीक उसी तरह ज्यादती कर रहे थे जिस तरह से चंद माह कबल की अगर बात की जाए तो हाफिजाबाद में 4 दरिंदों ने मिलकर एक शादीशुदा खातून को उसके शौहर के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। FIR में वीडियो का तो नहीं बताया गया था कि ये वीडियो भी बनाते रहे, लेकिन हमारे जराए बताते हैं CCD टीम ने जो कार्रवाई की है वो बताती है कि ये दरिंदा सिफ्त मुल्जमान उनकी वीडियो भी बनाते रहे। उन्हें बरहना हालत में उनकी वीडियो भी बनाई गई। पुलिस ने इस हवाले से क्रैकडाउन शुरू किया। सबसे पहले जब इस तरह को कोई वाकया रूनुमा होता है तो पुलिस देखती है कि इस तरह के रिकॉर्ड में मुलविस मुल्जमान जो हैं, जिनका इस तरह का रिकॉर्ड है, जो बच्चे या बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात में मुलविस है, उनको देखती है कि किस तरह के वो लोग हैं और उनकी छानबीन शुरू कर दी जाती है। ठीक इस केस में भी इसी तरह से किया गया। CCD के अलावा भी टीमें काम कर रही थी, लेकिन CCD पुलिस ने इस एक्टिविटी में मुलविस करीब के इलाकों में जो लोग मौजूद थे उनको देखना शुरू कर दिया और फिर इस तरह से अवैस नामी एक दरिंदा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जराए बताते हैं कि अवैस को जब पकड़ा गया तो उसके बाकी साथी जो है
वो नश्तर कॉलोनी के इलाका में मौजूद थे, जिसकी निशानदही पर अवैस को वहां पर ले जाया गया। तो वहां पर मौके पर जो उसके बाकी साथी थे उन्होंने पुलिस को देखते ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से एक कांस्टेबल जो है वो मामूली जख्मी हुआ, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिसकी वजह से उससे जानी नुकसान नहीं हुआ। हल्की फुल्की गोली जो है वो उसे छू के गुजरी और बाकी जो गोलियां हैं वो उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसकी वजह से एक तो अवैस के साथियों की जो फायरिंग हुई उससे दरिंदा सिफ्त मुलजिम अवैस सीटीडी हुकाम के मुताबिक मारा गया, जबकि अवैस जिसे गिरफ्तार करवाने के लिए लेके गया था तीन दरिंदों को, उनमें से एक शहजाद नामी शख्स जो नौजवान ही था वो भी मारा गया, जबकि उसके बाकी साथी जो है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस हुकाम कहते हैं कि उन मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। यह अफसोसनाक वाकया जिस तरह से लाहौर में पेश आया, क्योंकि यहां पर आजकल कोई भी जराइम पेशा शख्स जो है उसको वारदात करने से पहले खौफ होता है कि सीसीडी जो है वो उसको कहीं पर उसके साथ उसका आमना सामना ना हो जाए और वो मारा ना जाए। लेकिन इन दरिंदों ने ऐसी हिम्मत की। चंद माह कबल हाफजाबाद में भी ऐसा वाकया पेश आया था, जो सारी अवाम को भी पता था कि उनका अंजाम कैसा होगा। फिर लाहौर में ये बहुत देर बाद वाकया पेश आया। लाहौर में इससे कबल ऐसा दरिंदगी का एक वाकया चंद साल कबल पेश आया था। लाहौर सियालकोट मोटरवे के करीब जो गुज्जरपुरा लाहौर का इलाका है वहां पर आया था। सियालकोट मोटरवे पे एक खातून को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया था और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उस खातून की शिनाख्त को भी छुपाया गया, लेकिन वो मुल्जमान बिलाखिर पकड़े गए, जिसमें आबिद मल्ली नामी वो मुल्जिम था जो पहले से रिकॉर्डी याफ्ता था। वो शख्स भी पहले से रिकॉर्डी याफ्ता था। इस तरह के जैसे भी दरिंदे होते हैं वो पहले से रिकॉर्डी याफ्ता होते हैं और किसी पर भी एकदम से हमलावर हो जाते हैं। तो ऐसी कार्रवाइयों को जब हमने रिपोर्ट किया तो लोगों का ये यकीन था कि पुलिस इन मुल्जमान तक पहुंच जाएगी। अभी तक 2 दरिंदे जो हैं वो पुलिस मुकाबले में पार हो चुके हैं। इनके रिकॉर्ड के हवाले से जराए ये बता रहे हैं कि इन पर पहले भी इस तरह के मुकदमा दर्ज थे, जबकि इनके बाकी मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए सीसीडी की टीमें छापे मार रही हैं। उनका कहना है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह अफसोसनाक वाकये के बाद जो वो शख्स है जिसके साथ ये ज्यादती की वारदात हुई, जिसकी बीवी को उसकी आंखों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया, उससे जो है वो पुलिस ने मजीद उससे मालूमात हासिल करनी शुरू कर दी है। इनके हुलियों की बात की जाए तो ये 18 से लेकर 28 साल के दरमियान इनकी उम्रें थी और एक जो नौजवान था इनमें दरिंदा सिफ्त मुल्जिम उसकी 18 बरस उम्र थी और उसके बाद एक 23-24 बरस का था, एक 26 बरस का था और इसी तरह एक 28 बरस का था जो आखिर में आया और उसने भी इस खातून को दरिंदगी का निशाना बनाया। तो ऐसे वाकयात जब रिपोर्ट होते हैं तो बहुत ही अफसोस के साथ हमें नाजरीन को बताना पड़ता है, लेकिन इस तरह के दरिंदे मुआशरे में मौजूद हैं जिनका इलाज जो है वो सख्त से सख्त सजा ही है। तो ऐसे जो सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबलों में जैसे कसूर के इलाका में एक 13 साल बच्ची को मुसलसल ज्यादती करने के बाद कत्ल किया गया, उस दरिंदा सिफ्त मुल्जिम का भी अंजाम ऐसा ही हुआ। तो अवाम इन सारे सीसीडी की बड़ी कार्रवाइयां उनको सराहती हुई नजर आ रही है और उनका कहना है कि इसी तरह इन दरिंदा सिफ्त मुल्जमान को इनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में अमन की फिजा कायम हो और कोई भी ऐसा करने से पहले लाख करोड़ मर्तबा ये जरूर सोच ले कि उसका अंजाम क्या होगा। तो ये एक बड़ी कार्रवाई लाहौर में की गई है जो 2 दरिंदा सिफ्त मुल्जमान को मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। बाकी इनके दीगर मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जो 2 बच गए हैं पुलिस छापे मारती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त मुख्तलिफ टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए काम कर रही हैं, उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। इन दोनों का ताल्लुक भी जो है वो लाहौर से ही बताया जा रहा है। मजीद इस हवाले से जो हमारे पास हकाइक आएंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।